ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृद सदाम् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हो गया टाइम। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हम अभी फिलहाल जो ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान की लीला लीला अवतारों का वर्णन सुन रहे हैं, है ना। दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय में इसी में हमने प्रवेश किया हुआ है। तो हमने अभी तक जो वर्णन सुना जो ब्रह्मा जी के द्वारा, वो ऐसा है कि पहले श्लोक में हमने सुना, कौन से पहले श्लोक में हमने वराह अवतार के बारे में सुना ब्रह्मा जी से। दूसरे श्लोक में यज्ञ अवतार के बारे में सुना। तीसरे श्लोक में भगवान कपिल के बारे में सुना। चौथे श्लोक में भगवान दत्तात्रेय के बारे में सुना। पांचवें श्लोक में 4 कुमार के बारे में सुना। छठवें और 7वें में नर नारायण के बारे में सुना। 8वें में कृष्णी गर्भ के नाम से जो भगवान है उनके बारे में सुना हमने। और 9वें श्लोक में राजा पृथु के नाम से हमने भगवान का जो है वर्णन सुना ब्रह्मा जी के माध्यम से। और 10वें श्लोक में ऋषभ देव भगवान के बारे में वर्णन हुआ। 11वें श्लोक में हयग्रीव भगवान के बारे में वर्णन हुआ। 12वें श्लोक में मत्स्य अवतार के बारे में वर्णन हुआ, है ना। और लास्ट हमने पढ़ा 13वें श्लोक में कच्छप भगवान जो है, जो कूर्म अवतार भगवान ने लिया, जिसमें मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे धारण किया, उनके बारे में हमने सुना। तो आज हमें श्लोक क्रमांक 14 में प्रवेश करना, जिसमें भगवान नरसिंह के बारे में वर्णन है ना। तो इसमें तो सभी जानते ही हैं नरसिंह भगवान के बारे में, जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए थे, और जो हिरण्यकश्यपु का जिन्होंने वध कर दिया था। हिरण्यकश्यपु वो जो दिति जो है, कश्यप और दिति का पुत्र है ना। तो इस प्रकार उनका वध किया। पहले हिरण्याक्ष, 2 पुत्र हुए, पहले हिरण्याक्ष फिर हिरण्यकश्यपु। फिर हिरण्यकश्यपु को वध करने के लिए स्वयं भगवान है। ठीक है, तो अभी श्लोक क्रमांक 14 क्लियर है, दिखाई दे रहा है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 14, अध्याय 7, स्कंद 2, साथ में दोहराएंगे। त्रैपिष्टपोरुभयासंद्र सिंह रूपम त्रैपिष्टपूरुभयासिंहरूपम् कृत्वा भ्रमद्भ्रुकुटिं दृष्टकरालवक्त्रम् कृत्वा कृत्वा भ्रमद्भ्रमद्भुतिदृष्टकरालवक्त्रम् दृष्टकरालवक्त्रम्
यत्तेन्द्रमाशु गदयाभिपन्तमारा अभिपतन्तमारा दैत्येन्द्रमाशु गदया इंद्रमाशु गदया विपतन्तमारा विपतन्तमारा मारा दूरो निपात्य विदधारनखैस्फुरन्तम् दूरो निपात्या विददारनखैस्फुरन्तम् त्रैपीष्टपोरुभयहा नरसिंहरूपम् त्रैपीष्टपोरुभयहासनिशिङ्गरूपम् कृत्वा भ्रमदभ्रिकुटिदृष्टकरालवक्त्रम् कृत्वा प्रमदभृकुटिदंष्टकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशु गदया अभिपन्तमारा दैत्येन्द्रमाशु गदयाभिपन्तमारा दूरो निपात्य विददार नखः स्फुरन्तम् दूरोऽनुपाते त्रैपेष्णपोरुभयः नरसिंहरूपम् नरसिंहरूपम् कृत्वा भ्रमदभक्तिद्रष्टं करालवक्त्रम् भ्रमदभृकुटिदृष्टकरालवक्त्रम् दैत्य इन्द्रम् आशु गदया अभिपतन्तम् आराध दैत्येन्द्रमाशु गदया अभिपन्तमारा पुरौ निपात्य विददार नखैः स्फुरन्तम् दूरो निपात्य विददार नखः स्फुरन्तम् हरे कृष्ण। त्रैपेष्टपोरुभयहासनिशिङ्गरूपम् नरसिंहरूपम् कृत्वा भ्रमदभ्रुकुटिदंष्टकरालवक्त्रम् भ्रमदभृकुटिदृष्टकरालवक्त्रम् दैत्येन्द्रमाशु गदया विपतन्तमारा दैत्येन्द्रमाशु गदया अभिपतन्तमारा दूरो निपात्य विददार नखै स्फुरन्तम् दूरो निपात्य विददार नखः स्फुरन्तम् हरे कृष्ण। श्री भगवान ने देवताओं के अदम्य भय को मिटाने के लिए नरसिंह देव का अवतार ग्रहण किया। उन्होंने असुरों के उस राजा हिरण्यकश्यपु को अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से विदीर्ण कर डाला, जो हाथ में गदा लेकर श्री भगवान को ललकार रहा था। उस समय उनकी भौहें क्रोध से फड़क रही थी और उनके दांत तथा उनके मुख भयावने लग रहे थे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने।
नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो यह कथा हमने बहुत बार सुनी है। अभी कुछ समय पहले ही हमने बहुत अच्छा 7 दिनों की जो है प्रहलाद कथा, जो है हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के ऊपर पूरी कथा करी थी। ये का वीडियो भी हमारे YouTube में अपलोडेड है। तो बहुत गहराई से हमने उसमें चर्चा करी थी, तो इसलिए हम आज के में बहुत ज्यादा गहराई से नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। श्लोक को देखते हैं, कुछ चर्चाएं करते हैं, फिर देखते हैं अगर समय मिला तो हम आगे बढ़ेंगे आज नेक्स्ट श्लोक में, नहीं तो कल आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं त्रैपिष्ट पोरु भयाः स नृसिंह रूपम। त्रैपिष्ट पो उरु भयाः स नरसिंह रूपम। तो उरु का तो अर्थ आपको मालूम होगा। उरु का अर्थ होता है जो भयंकर होते हैं ना, अद्भुत जिसे कहते हैं, है ना। हमने पढ़ा है उरुक्रमः, भगवान को उरुक्रम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अद्भुत कार्य करने वाले। तो यहाँ कह रहे हैं त्रैपिष्ट पोरु भयः स नरसिंह रूपम। तो त्रैपिष्ट का अर्थ होता है जो स्वर्ग में रहते हैं। त्रैपिष्ट उरु भयः, जो स्वर्ग में रहते हैं। उरु भयः मीन्स ऐसे भयंकर, जो उरु मीन्स भयंकर, भया मीन्स जो डरावने हैं, भय महान भय जो है। स नृसिंह रूपम, जो स्वर्ग के जो देवता हैं, जो स्वर्ग में रहने वाले लोग हैं। कौन रहता है स्वर्ग में? देवता रहते हैं। तो स्वर्ग के देवताओं का जो महान भय था, उसका हास करने के लिए नरसिंह रूप लिया भगवान, है ना। उसको भय को मिटाने के लिए, दूर करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप लिया। और इसी शब्द का और अर्थ निकलता है त्रैपिष्ट उरु भयः स नरसिंह रूपम। इसका अर्थ एक और निकलता है कि जो त्रैपिष्ट मीन्स जो स्वर्ग के देवता, जो त्रैपिष्ट मीन्स स्वर्ग में रहने वाले। त्रैपिष्ट उरु भयः, उरु भय मीन्स महान, जो भयंकर, महान भयंकर, जो महान जो भय लगने वाला था, महान भय था। किसका भय हुआ? देवताओं को। हास नरसिंह रूपम, ऐसी नरसिंह की हंसी थी भगवान की जब वो प्रकट हुए, हा कह के स्तंभ फाड़ के। तो उनकी जो हंसी थी, हाहाकार जो था, वो पूरे ब्रह्मांड में फैला था। और उस समय सभी जो अन्य जो लोगों के लोग थे, उन्हें लगा कि शायद प्रलय आ गया है। ऐसी हाहाकार नरसिंह भगवान की हुई थी जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो कह रहे हैं जो त्रैपिष्ट मीन्स देवता जो होते हैं, उरु भया, भयंकर महान भय हो गया उनको जब उन्होंने नरसिंह रूप का हास देखा। उन्होंने हास नरसिंह रूपम, उनकी हंसी देखी, हंसी सुनी मतलब बेसिकली। और इसका तीसरा अर्थ निकलता है, एक और अर्थ निकलता है एक ही लाइन का। सोचो भागवतम में इतना इतना कमाल है कि एक लाइन में कितने सारे अर्थ। तो इसमें कह रहे हैं त्रैपिष्ट, त्रैपिष्ट मीन्स जो स्वर्ग में रहने वाले होते हैं। लेकिन उस समय स्वर्ग में कौन रहता था? क्योंकि हिरण्य कश्यपु का राज चल रहा था, तो उस समय स्वर्ग में देवता नहीं रहते थे, उस समय दैत्य रहते थे, असुरगण रहते थे। तो इसलिए त्रैपिष्ट का अर्थ हो जाएगा जो असुरगण है, वो तक भय, उरु भया, मैं महान भय हो गया उनके हृदय में जब नरसिंह रूपों को देखा भगवान के, है ना। तो इस प्रकार से एक ही लाइन के 3 अर्थ हो गए। हमने तीनों अर्थों का वर्णन किया कि दैत्य भी भयंकर भगवान से भयभीत हो गए, देवता भी भगवान से भयभीत हो गए। जब अच्छा, देवता भयभीत नहीं हुए, देवताओं का महान भय को दूर करने के लिए नरसिंह रूप का भगवान ने धारण किया। तो ऐसे 3 अर्थ लिए। देवताओं का महान भय जो था उसे दूर करने के लिए नरसिंह भगवान है, और देवताओं ने उन महान नरसिंह भगवान की हंसी को सुना और उन्हें भय लगा। और तीसरे में जो असुरगण थे, वो तक भगवान से भयभीत होने लगे, क्योंकि वो भी त्रैपिष्ट में आएंगे, है ना। तो इस प्रकार और आगे करें, कृत्वा भ्रमद भ्रकुटीन द्रंष्ट कराल वक्त्रम। कृत्वा कर धारण किया, कौन सा? नरसिंह रूप भगवान ने धारण किया। कृत्वा
आगे कह रहे हैं भ्रमद भ्रकुटिंस द्रंष्ट कराल वक्त्रम, मीन्स कड़कती हुई भौएं। भ्रमद भ्रकुटी, उनकी जो भ्रकुटी थी, जो भौएं थी, वो भयंकर फड़फड़ाती हुई भौएं थी। और भ्रकुटी दंष्ट, दंष्ट मीन्स दांत, और कराल वक्त्रम, और जिनके तीक्ष्ण दांतों से, कराल वक्त्रम मीन्स उनका जो भयानक मुंह था वो बड़ा भयानक लग रहा था। एक तो भ्रकुटी उनकी फड़फड़ा रही थी भगवान की, और एकदम तीखे दांत थे उनके, है ना। और कराल वक्त्रम, ऐसे उनका मुख जो है वो बड़ा भयंकर लग रहा था। और आगे कह रहे हैं दैत्येंद्रम आशु। दैत्येंद्र मीन्स दैत्यों का राजा। तो कौन था दैत्यों का राजा उस समय? हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु को आशु मीन्स तुरंत, दैत्येंद्रम आशु, उसी समय जो इंद्र, जो दैत्य इंद्र मीन्स जो असुरों का राजा हिरण्यकश्यपु था, उसको तुरंत ही गदया भी पतंत मारहा, गदा धारण करके आते हुए हिरण्यकश्यपु, जो उस समय गदा धारण करके भगवान पे प्रहार करने के लिए आ रहा था, वह हिरण्यकश्यपु को तुरंत क्या किया उन्होंने? दूरौ निपात्य, दूरौ मीन्स दोनों जांघों पर, निपात्य मीन्स रख कर, दूरौ निपात्य दोनों जांघों पे उस हिरण्यकश्यपु को रखकर, विदधारह नखई, विदधारा मीन्स उसको विदीर्ण कर दिया, उसको नाखों से उसका ऑपरेशन कर दिया। नखई मीन्स नाखों से, विधिदार उनको फाड़ दिया पूरा का पूरा। स्फुरंतम, और जो है हिरण्यकश्यपु को जो ललकार रहा था भगवान, स्फुरंतम मीन्स जो भगवान को ललकार रहा था हिरण्यकश्यपु, उसको, नहीं नहीं, ललकारते हुए भगवान को, हिरण्यकश्यपु नहीं, भगवान ललकारते हुए उसके अपने नाखूनों से उसके जो है ऑपरेशन कर डाले और उसको विदीर्ण कर दिया, उसको फाड़ दिया पूरा का पूरा हिरण्यकश्यपु। तो ये श्लोक का अर्थ निकलता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम जो है थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जो हिरण्यकश्यपु था, हम जानते हैं वो भगवान से क्यों बदला लेना चाह रहा था। क्योंकि उसका बड़ा भाई था हिरणाक्ष, जो पृथ्वी को, जिसने ब्रह्मांड के गर्भ में जो है रसातल में डुबो दिया था, वहां से भगवान वराह के रूप में अवतार लिए, पृथ्वी को दोबारा अपनी कक्षा में डाला और हिरणाक्ष को वध कर दिया। तो हिरणाक्ष का जब वध हो गया, तब हिरण्यकश्यपु हिरणाक्ष का छोटा भाई था, तो हिरण्यकश्यपु बड़ा जो है दुखी हो गया, और हिरणाक्ष की पत्नी जो है और उनके बच्चे, वो सब बड़े दुखी हो गए। तब हिरण्यकश्यपु ने अपने भाभियों को और भतीजों को ज्ञान दिया, है ना। बड़ा ज्ञानी था हिरण्यकश्यपु, ऐसा नहीं था। क्या ज्ञान दिया, हमने चर्चा करी थी, मैंने बताया था। वो कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो, है ना, तुम लोग दुखी क्यों हो। जिस प्रकार भोजनालय में, कोई रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं या प्याऊ घर में जाते हैं और अपनी अपनी प्यास बुझाने के लिए, खाना खाने, भूख और प्यास बुझाने के लिए प्याऊ घर या रेस्टोरेंट में जाते हैं, और भूख प्यास बुझाने के लिए कुछ काल के लिए बैठते हैं और खाते हैं, और उसके बाद अपने अपने गंतव्यों को आगे चले जाते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति जो है जीवन में आता है और कुछ लोगों के साथ कुछ काल तक रहता है और फिर आगे की यात्रा के लिए निकल जाता है। तो अपने ज्ञान से जो हिरण्यकश्यपु ने बताया था उन लोगों को। और क्या कहते हैं हिरण्यकश्यपु कि आत्मा और जीव की मृत्यु नहीं होती है, वह तो सनातन है। जीवात्मा कभी नहीं मरता, वो सनातन काल के लिए है। वह अपनी सूक्ष्म स्वतंत्रता, उसको जो एक इंडिपेंडेंस दी गई है आत्मा को, एक जीवात्मा को, का उसका दुरुपयोग करता है, और उसी के कारण वह भौतिक शक्ति द्वारा स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को धारण करता है। जब व्यक्ति अपनी आजादी जो होती है ना, उसका दुरुपयोग करता है, तब उसे यह विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करना पड़ता है। कितना सुंदर देखो बता रहे हैं, गहराई। स्वतंत्रता मीन्स कर्म करने की, चॉइस करने की जो हमें स्वतंत्रता है, क्या खाना है, क्या पीना है ना, कब उठना है, कब सोना है ना, मुख से भगवान का नाम निकालना है कि मुख से गाली निकालनी है, ये हमारे पास स्वतंत्रता। किसी के साथ अच्छा करना है कि किसी के साथ बुरा करना है, ये हमारे पास स्वतंत्र है।
हमारे अगर पास कोई नौकर मेड आ रहा है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है हमारे को, ये हमारे पास स्वतंत्रता है कि नहीं। आप फ्री हो, आप चाहें तो उसको जो है अच्छे से जो है घर में उसकी भी मान रख के उसको भी जो है सेवा, उसको भी अच्छे से आप रिस्पेक्टफुली काम करा सकते हो। लेकिन कई लोग बेचारों का शोषण कर देते हैं, गाली भी बकेंगे, काम भी कराएंगे, पैसा भी नहीं देंगे। अभी ऐसी हुआ, मेरा भतीजा बॉम्बे में जॉब कर रहा था बेचारा, एक कंपनी में 1 महीने तक जॉब किया और उसने छोड़ दिया जॉब को, तो बॉस नाराज हो गया, उसको सैलरी नहीं दे रहा। वो बोलता सैलरी नहीं दूंगा, जा। बताओ, अब आदमी क्या लड़ेगा बेचारे बॉस से। तो इस प्रकार लोग जो हैं वो अपनी आजादी का दुरुपयोग करते हैं और उसके कारण क्या, उनको विभिन्न कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं और अलग अलग योनियों में उनको जाना पड़ता है। तो ये उनकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग है। हमारे पास स्वतंत्रता है, उसका उपयोग करना चाहिए हमको। इसको धर्म के कार्य में लगाकर भगवान के नाम, भगवान के गुण रूप लीला का श्रवण करके, भागवत गीता भागवतम शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहिए। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारात न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र को अपनाता नहीं है, जो शास्त्रों के आदेशों के बाहर जाकर अपने मन मर्जी से काम करता है, उसे कभी सुख नहीं मिलता, न उसका उद्धार होता है, न उसके अगली योनियां उसके लिए सफलदायक अच्छी होती हैं। सब उसका निकृष्ट होता चला जाता। तो कह रहे हैं यहाँ पे हिरण्यकश्यपु की दुरुपयोग करता है, इसलिए उसे विभिन्न शरीर को धारण करता है। अतः मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, है ना। सुख दुख सहन करना चाहिए, मृत्यु के लिए कभी शोक नहीं करना चाहिए। और कहते हैं कि मोह के कारण वह शरीर तथा मन को आत्मा समझता है और लोगों को अपना पराया मानता है। मोह के वश वो क्या सोचता है कि मैं ये शरीर हूं, और शरीर से संबंधित जो सुख है वो मेरा सुख है, और जो शरीर से संबंधित दुख है वो मेरा दुख है। शरीर से संबंधित जो लोग हैं वह मेरे हैं, और शरीर से संबंधित जो लोग शरीर से परे हैं वो मेरे दुश्मन हैं। तो शरीर के साथ अपना स्व मान लेना, शरीर को ही स्व मान लेना, इसी को देह आत्म बुद्धि कहते। देह आत्म बुद्धि, देह मीन्स शरीर, आत्म मीन्स मैं, और बुद्धि यह बुद्धि कि ये शरीर मैं हूं, इसी को कहते देह आत्म बुद्धि। मैं शरीर हूं, इसको देह आत्म बुद्धि। और यही सबसे बड़ी बीमारी है हम सबकी, सबसे बड़ी बीमारी देह आत्म बुद्धि। ये जब तक रहेगी तब तक जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहे। जिस दिन मान लिए, जान लिए नहीं, मान लिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, तब हम जाके इस जन्म मृत्यु के चक्र को काट सकते, अदरवाइज नहीं काट सकते। मानना है। शरीर को भूख लगती, आत्मा को भूख नहीं लगती। शरीर को प्यास लगती, आत्मा को प्यास नहीं लगती। शरीर को मान सम्मान चाहिए, लेकिन आत्मा को मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। शरीर को भौतिक वस्तुओं में जो है सुख मिलता है, भोगों में, लेकिन आत्मा को इन सब चीजों में कोई सुख नहीं मिलता। तो क्या करें प्रभु? क्या करें? आत्मा को जागृत करना पड़ेगा, शरीर को छोड़ना पड़ेगा और भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो देह आत्म बुद्धि है ये धीरे 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 खत्म होना चालू होगी। एक दिन में तो नहीं होगी, बहुत समय लगता है इसको खत्म करने में, आत्मा के स्तर में आने में। अपने आप को रियलाइज्ड करना पड़ेगा कि मैं हूं कौन। ये तो हम देखते ही हैं, सब मर जाते हैं कि नहीं। देह पत्र कलत्रादिषु आत्म सैन्येषु असत्सति तेषाम प्रमुक्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। सभी को देखते हैं मरते हुए, हमारे घर बड़े छोटे आजू बाजू में सब लोग मर रहे हैं, देख रहे हैं हम, लेकिन अपने बारे में नहीं सोच रहे कि एक दिन मैं भी मरूंगा। मरने के बाद क्या होगा इसके बारे में कभी विचार ही नहीं करते हम। कहाँ जाएंगे मरने के बाद, क्या होगा मरने के बाद, कभी सोचा ही नहीं।
तो ये सबसे बड़ा आश्चर्य है व्यक्ति के लिए कि रोज रोज वो डेली डेली मृत्यु के पास जा रहा है, तो भी वह मृत्यु के बारे में सोचता नहीं है, प्लानिंग नहीं करता कि मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद क्या होगा। इंश्योरेंस लेके बैठा है, 50 लाख का 10 लाख का इंश्योरेंस लेके बैठा है कि मर जाऊंगा तो इतना पैसा मिलेगा। किसको मिलेगा वो पैसा? जो पीछे छूटे उनको मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? अरे मरे तुम, तुम्हारे पीछे वालों को पैसा मिलेगा, तुमको क्या मिलेगा? अपने लिए क्या प्लानिंग किया? अपने लिए क्या प्लानिंग? जिनसे जीवन में कभी दोबारा मिलना ही नहीं है, उनके लिए व्यवस्था करके जा रहे हैं। मर जाऊंगा तो मेरे बेटे को पैसा मिलेगा, बेटी को पैसा मिलेगा, है मेरा ये हो जाएगा, मेरे घर वालों को ये मिल जाएगा, इनकी मैंने सिक्योरिटी कर दी है, अब मेरे को टेंशन। अरे तुमने अपने लिए क्या किया? लेकिन मर जाओगे, तुम कहाँ जाओगे? कभी उसके बारे में विचार किया? उसके बारे में कार्य किया कि मेरा अगली योनि जो है वह सुरक्षित हो जाए और वह उत्तम योनि प्राप्त हो। इसके लिए क्या किया? ये मेन हमारा जो है ना, मृत्यु की प्लानिंग होनी चाहिए, क्योंकि मरना तो सबको है, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं मरेगा, सबको मरना है। काल कर्म गुणाधीनो देहो अयम पंच भौतिकम, कथम अन्यस्तु गोपायत सर्प सर्पग्रस्तो यथा परम। सभी के सभी सर्प के मुंह में फंसे हुए, जबड़े में, हम सब सर्प के जबड़े में बैठे हैं। डेली डेली वो थोड़ा 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 हमको निगलता जा रहा है, निगलता जा रहा है, और एक दिन होगा कि पूरा का पूरा निगल जाएगा हमारे को। तो ऐसी अवस्था में हम दूसरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो कथम अन्यस्तु गोपाय। लोग सोचते हैं अरे मैं हूं ना, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा, मेरे भाई, मेरा पत्नी, मेरे पति, मैं बचा लूंगा तेरे लिए, मैं खड़ा रहूंगा। अरे तुम तो खुद सांप के जबड़े में फंसे हुए, तुम्हारी भरोसा नहीं, तुम्हारा ही भरोसा नहीं है, तो तुम दूसरों की रक्षा क्या कर लो? तो इस प्रकार बड़ा सुंदर उन्होंने हिरण्यकश्यपु ने ज्ञान दिया। फिर उसके बाद हिरण्यकश्यपु चले गए बदला लेने के लिए। उन्होंने मंदराचल पर्वत चले गए और 10,000 सालों तक उन्होंने तपस्या करी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने मंत्र बोला, ओम ब्रह्माय नमः। इस मंत्र का उच्चारण किया 10,000 सालों तक। एक पैर के अंगूठे में खड़े रहे, पूरा शरीर जर्जर जर्जर हो गया, शरीर में मांस रक्त कुछ बचा नहीं, केवल पिंजरा बच गया था एकदम, जिसको स्केलेटन बोलते हैं, वो बच गया। तो स्केलेटन बच गया। सतयुग में क्योंकि प्राण जो बसते थे ना वो हड्डियों में बसते हैं, इसलिए आदमी मरता नहीं था। बड़ी घोर तपस्या करता था, दीमक लग जाता था शरीर को, मांस खा गए, रक्त मज्जा सब खत्म हो गया, लेकिन हड्डियां बची हैं तो भी प्राण बचे रहते, क्योंकि हड्डियों में प्राण बसते थे सतयुग में। तो उनके प्राण बचे रह गए, उनको सब चींटियां, दीमक लग गई थी, पूरा मांस गल गया था, शरीर में कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी वो तपस्या करते करते 10,000 सालों तक, फिर ब्रह्मा जी आए, प्रकट हुए, उनको जो है अपना जल छिड़का ब्रह्मा जी ने, तो तुरंत स्वस्थ हो गए, वापस से शरीर प्राप्त हो गया हिरण्यकश्यप। फिर उन्होंने वरदान मांगा ना, 10 वरदान मांगे उन्होंने। क्या मांगे? कि पहला, ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा न मरूं, ब्रह्मा की जी के द्वारा न मरूं, ना ही घर के अंदर मरूं, ना ही बाहर, ना ही दिन में न रात में, न भूमि पर न आकाश में, ना अन्य जीवों से मरूं, और न हथियार से मरूं, न किसी हथियार से मरूं, और न मनुष्य से, ना ही पशु से, ना ही किसी सजीव से या निर्जीव प्राणी से मरूं, ना ही किसी देवता से या असुर से मरूं, ना ही किसी अधोलोक के किसी सर्प द्वारा मरूं, और ना ही 12 महीने में मरूं। तो ये वरदान उन्होंने मांगा। और इसके बाद मांगा कि मेरे द्वारा मेरा कोई प्रतिद्वंदी ना हो, मैं सभी जीवों तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामी बनूं, समस्त यश प्रदान करे मेरे को, और लंबी तपस्या तथा योगाभ्यास से जो प्राप्त होने वाला समस्त योग शक्तियां हैं वो भी मुझे प्रदान की जाए। तो ये लिस्ट मांगी उन्होंने। और ब्रह्मा जी ने कहा एवं अस्तु, कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तो इतना समय तक जो है इनकी पत्नी जो है कयादु, वह गर्भवती थी, प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में थे, और प्रहलाद महाराज जो है उनको, गर्भवती थी तो इंद्र जो है ना वो घबरा के उनको मारना चाह रहा था, लेकिन फिर नारद जी उनको उठा के अपने आश्रम लेके आए, और उन्होंने
10,000 सालों तक जो है उनको भागवत का ज्ञान सुनाया। तो कद्रू तो भूल गई पूरा ज्ञान, लेकिन प्रहलाद महाराज को पूरा ज्ञान याद है ना। तो भगवान जो नारद जी ने उन्होंने आशीर्वाद दे के रखा था प्रहलाद को कि तुम इसको नहीं भूलोगे, यद्यपि हो सकता है तुम्हारी माता जरूर भूल जाए। तब फिर वापस आए जब हिरण्यकश्यपु, तब जो है इन्होंने जन्म दिया प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज छोटे से बालक बड़े उत्पन्न हुए। फिर जैसे ही थोड़े से बड़े हुए, उनको जो है स्कूल में डाल दिया गया, जहाँ पे षंड और अमरक जो है शुक्राचार्य के पुत्र, वो वहां पे इनको असुरों को शिक्षा देते थे, असुर कैसे बनना चाहिए। तो शिक्षा देने लगे। प्रहलाद एडमिशन हो गया स्कूल में। फिर एक बार जब अपने पिताजी के पास गए प्रहलाद महाराज, पिताजी ने पूछा, अरे कैसा चल रहा है तुम्हारा ज्ञान, क्या सिखाया तुम्हारे गुरु ने। तो जैसे ही पिताजी गुरु बोलते, तो ये तो अपने गुरु नारद जी को मानते थे, क्योंकि उन्होंने नारद जी से पूरा गर्भ में ज्ञान सुना था। तो जैसे ही बोला क्या सीखा गुरु से, तो नारद जी जो गुरु थे उनका ज्ञान बताना चालू कर दिया। क्या पूछते हैं, मैंने सीखा है कि जो व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है। वह एक अंधे कुएं में गिरा हुआ है, जहां जल नहीं है और केवल कष्ट है। ऐसे व्यक्ति को ये सब त्याग कर वन चले जाना चाहिए। तो अपने पिता को ये ज्ञान दे रहे हैं कि मैंने ये सीखा। तो चिंता में आ गए। हिरण्यकश्यप बोले, अरे ये क्या है, इसको लगता है कोई भड़का रहा है। षंड अमरक को बुलाया गया, ओ सिक्योरिटी बढ़ाओ स्कूल की, कोई बाहर से आ रहा है और मेरे बच्चे को जो है वो सिखा रहा है, गलत शिक्षाएं दे रहा है। तो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। फिर उनको जो है दोबारा से ज्ञान दिया गया षंड और अमरक के द्वारा। तो कुछ काल तक ज्ञान दिया गया। सुनते सब थे वो, ये षंड और अमरक की बातें, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करते थे। सुनते थे और पूछने पे जवाब भी दे देते थे, लेकिन उसको अंदर से हृदय से स्वीकार नहीं करते थे। गुरु तो उन्होंने केवल नारद जी को मान के रखा था। तो जब दूसरी बार ऐसी हुई स्थिति, हिरण्यकश्यपु के पास ले गया गया उसको। हिरण्यकश्यपु ने पूछा, अब बताओ क्या सीखा तुमने, क्या ज्ञान तुम्हें सर्वश्रेष्ठ जो है टॉपिक तुम्हारा क्या है। तब उन्होंने बोला, श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, है ना। इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रिएत भगवत यदा तन्मयने अधीतम उत्तमम। बोलते हैं ये जो 9 विधियां हैं, वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो बोले सबसे फेवरेट टॉपिक मेरा ये है। 9दा भक्ति के उन्होंने क्रिया बताई अपने पिता को। तो हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गया, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने जो है तुरंत फिर जो है मारने का आदेश दिया अपने पुत्र को। बोले ये ठीक नहीं है, ये गलत बातें कर रहा है, और जो है इसको तुरंत दंड दिया जाए मारने। तब उसको मारने का प्रयास किया गया। कैसे मारा, सभी असुरों ने त्रिशूल से मारने का प्रयास किया, फिर हाथियों के नीचे कुचलवाने का प्रयास किया, फिर सांपों के बीच छोड़ दिया गया, फिर उनके ऊपर विध्वंसक जादू का प्रयोग किया गया, फिर पर्वत की चोटी से गिराया गया, फिर मायावी तरीके से उनको मारने की प्रयास किया गया, फिर विष दिया गया, फिर भूखा रखा गया, फिर ठुठरती ठंड में हवा में अग्नि में जल में छोड़ दिया गया, फिर उनके ऊपर पत्थर फेंके गए। फिर फाइनली ये सब में नहीं मरे तो जो है होलिका जो है हिरण्यकश्यपु की बहन, उसको बुलाया गया ताकि वो उसे गोद में लेके बैठे और जला दे। तो उसको जलाने का प्रयास किया गया प्रहलाद महाराज को, लेकिन प्रहलाद महाराज को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका जल गई। तो इतना सब होने के बाद भी जब नहीं मरे, तब हिरण्यकश्यपु परेशान हो गए। तब फिर जो है उसे फाइनली जो है बोला गया कि ठीक है, एक बार और इसको प्रयास करते हैं, क्या पता कुछ और सीख जाए। तो फिर उसके हाथ पांव बांध के उसको शिक्षा देने का प्रयास किया गया षंड और अमौरा के द्वारा। फिर प्रयास किया गया कुछ टाइम बाद। तो जब प्रयास करते, तब प्रहलाद महाराज अन्य असुर बालकों को जो है भागवत ज्ञान देना चालू कर देते। मौका मिलता उनको
तो अन्य बच्चों को वो शिक्षा देते। अन्य बच्चे बहुत प्रभावित हो गए प्रहलाद महाराज से और प्रहलाद महाराज की बातों को स्वीकार करने लगे। तो जैसे जैसे स्कूल का माहौल बिगड़ता गया, असुर बच्चे धार्मिक बनने लगे, तब षंड और अमरक ने बताया आके हिरण्यकश्यपु को, ओहो ये तो बड़ा गलत हो रहा है, काम उल्टा होते जा रहा है। तब षंड और अमरक की बात सुनकर फिर जो है बुलाया गया, क्या बोलते हैं, हिरण्यकश्यपु के द्वारा प्रहलाद को। बोले अब इसका वध तो क्या है, मेरे को ही करना पड़ेगा। अब जो है और कोई बचा नहीं है। अब उसको बुलाया गया प्रहलाद महाराज को, और उनको जो है फिर बोला गया कि अब बता कि तेरे को तेरी रक्षा कर कौन रहा है, अब तेरे को मेरे से कौन बचाएगा। मेरे हाथ में खड़क है, तलवार है, अब मैं तेरा वध कर दूंगा, देखता हूँ कहाँ है विष्णु तेरा, विष्णु बचाने आएगा तेरे को। इस प्रकार से बात करने लगे। तब बोले हाँ, भगवान विष्णु सदा सदा मेरे साथ रहते हैं, हर कहीं रहते हैं। तब बोले क्या ये खंबे में है तेरे विष्णु, बोला। तब बोले हाँ विष्णु है इसमें खंबे में। तब विष्णु को जैसे ही उन्होंने खंबे में मारा तलवार, तो भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, और नरसिंह भगवान की हाहाकार से पूरे तीनों लोकों में ऐसी ध्वनि फैल गई कि सब लोग भय के मारे एकदम घबराने लगे कि ये कौन आ गया। तो इस प्रकार जब भगवान नरसिंह और हिरण्यकश्यपु का युद्ध चल रहा था, तो ऐसा लग रहा था बहुत आकाश में बादलों के बीच में बड़ी जोर से गड़गड़ाहट हो रही। अरे इतने लंबे चौड़े दोनों के दोनों, भगवान भी उससे खेलते और कभी उसको मारते, कभी खुद पीछे हट जाते। तो इस प्रकार सभी असुर जो है घबरा गए, सभी देवता घबरा गए कि ये क्या हो रहा है। तो फिर फाइनली भगवान ने क्या किया, नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारा और उसको उठाया अपनी गोद में, और उस कक्ष के द्वार पे जाके बैठ गए, अपनी जांग में उसको बिठा दिया। न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, तो घर के दरवाजे पे मारा। न दिन में मारा न रात में मारा, शाम को मारा। न अस्त्र से मारा न शस्त्र से मारा, नाखून से मारा। न सजीव से मरूं न निर्जीव से मरूं, तो नाखून जो है वो सजीव भी नहीं है, निर्जीव भी नहीं है ना। नाखून न जीवित है न मृत है ना, दोनों के बीच की चीज है नाखून, सोचो, है ना। फिर न 12 महीने में मरूं, तो एक अधिक मास बनाया उसको मारने के लिए। और और क्या क्या था, सब सब तो कंडीशन आ गई, है ना। तो इस प्रकार जो है हिरण्यकश्यपु ने, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, तो न मनुष्य थे न पशु थे, वो तो मिक्स थे। न ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किसी जीव से मरूं, तो ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न ही नहीं किया था, वो तो भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने सभी कंडीशंस को फुलफिल करके अपने नाखून से उसके पेट को फाड़ दिया। सोचो, वह हिरण्यकश्यपु जिसको इंद्र का वज्र छू तक न सका। इंद्र का वज्र जो कहते हैं, दधीची ऋषि की हड्डियों से बनाया हुआ इंद्र का वज्र जो होता है, सबसे सबसे घातक वेपन है। उससे हिरण्यकश्यपु को कुछ नहीं हुआ, और भगवान ने नाखून से फाड़ दिया। भगवान के नाखूनों को कितना तेज हो, है कि नहीं। आप नाखून से क्या कर सकते, हमारे नाखून से हम क्या कर सकते, आलू छील सकते, वो भी उबले वाले। हैं? आपको और कुछ बोले हार्ड चीज, तो वो तो छीली नहीं जाएगी हमारे से, है कि नहीं? लेकिन भगवान के नाखून इतने इतने तीक्ष्ण और इतने स्ट्रांग हैं कि उन्होंने जो वज्र से भी नहीं फाड़ सके, जो जिसके इंद्र ने, जिनको कोई प्रहार नहीं कर, असर नहीं किया इंद्र का प्रहार, ऐसे हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया जंगा में बिठा के। उसके हृदय को निकाल लिया और उसको उछाला हवा में। बोले इस हृदय में मेरे रहने की जगह स्थान है हृदय, और तुमने इसमें क्या रखा हुआ। और उनकी आंतों को निकाल के जो है उन्होंने अपने गले में पहन लिया, और जाके सबसे बड़े आसन में बैठ गए भगवान नरसिंह भगवान। फिर सभी देवता आए उनकी स्तुतियां करने के लिए। समस्त देवता, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र जी, ऋषि, पितृ, सिद्ध लोक से, विद्याधर निवासी, प्रजापति, गंधर्व, चारण, यक्ष लोक से, सभी लोगों से लोग आए और भगवान की स्तुति करने लगे, है ना। तब जो है भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद से कहा कि तुम कुछ वर मांग लो। तो भक्त प्रहलाद कहते हैं, क्या मैं व्यापारी हूँ, क्या मैं व्यापारी हूँ जो भक्ति के बदले कुछ मांग लूं आपसे, मैं व्यापारी हूँ।
आपका और मेरा संबंध तो सदा सदा के लिए कौन सा संबंध है? मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे सेव्य हैं। ये मेरा संबंध है आपसे। तो क्या मैं इस संबंध के एवज में आपसे कुछ पैसा मांगू? क्या कुछ वरदान मांगू? हमारा निस्वार्थ संबंध है सेवक का, तो मैं निस्वार्थ आपका सेवक हूं, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। बड़े प्रसन्न हुए भगवान। भगवान ने बोला कुछ तो मांग लो हे प्रहलाद, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो प्रहलाद ने कहा ठीक है, अगर देना ही चाहते हो ना तो ये दो कि मेरी कभी भी किसी भी चीज में आसक्ति ना हो, मेरी कोई भौतिक इच्छा न रहे। और क्या मांगा? उन्होंने बोला कि मैं समस्त जो है काम से परे हो जाऊं, इंद्रियों के कार्यों से परे हो जाऊं और सत्य निष्ठा जो है मेरे अंदर रहे। और इस प्रकार जो है उन्होंने कहा कि जब तक सभी अपने असुर दोस्तों को मैं जो है उनको परिवर्तन नहीं ला दूं, तब तक मैं इसी संसार में इनको ज्ञान दूं। इस प्रकार का वर मांगा उन्होंने। तो भगवान ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। हिरण्यकश्यपु का अर्थ क्या होता है? हिरण्य मीन्स सोना, गोल्ड। कश्यपु मीन्स बिस्तर। दो चीजों का मिक्स होता है हिरण्य कश्यप। हिरण्य मीन्स सोना, कशिपु मीन्स बेड, मतलब गोल्ड और सोना, नींद और गोल्ड। तो ये दो चीजें जिनकी डिमांड रहती है वो असुर है। वो असुर का राजा हिरण्य कश्यप, उसे सोना चाहिए और आराम चाहिए। तो हमारे भी जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो बोलेंगे सो जाओ, प्रॉपर्टी मिल रही है क्या, पैसा मिल रहा है क्या जो तुम माला कर रहे हो, कथा कर रहे हो, है ना। हमारे को भी ऐसे असुर ऐसी वस्तुएं भटकाने का प्रयास करेंगे। हिरण्यकश्यपु ने जैसे प्रहलाद महाराज को भटकाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज अडिग थे अपनी भक्ति में, भगवान की श्रद्धा में। वैसे ही हमें भी इस सोना, गोल्ड, प्रॉपर्टी, धन और नींद, आलस्य, आराम, ऐश्वर्य, मतलब आरामदायक जीवन, इनसे हमें आकर्षित नहीं होना, क्योंकि ये आकर्षित तो करेंगे ना हमारे। जैसे हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को डिस्टर्ब किया, वैसे ये चीजें डिस्टर्ब करेंगी। लोग आएंगे बोलेंगे अरे थोड़ा ठीक है काम तो करो, थोड़ा मेहनत कर लो, पैसा भी तो जरूरी है, प्रॉपर्टी तो बना लो, और धन मिल जाएगा क्या, भक्ति कर रहे हो 24 घंटे माला 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 माला, छोड़ो इसको, चलो तुम्हारे को मैं काम में लगाता हूँ, तुम्हारे को प्रॉपर्टी बनवाते हैं, सोना गोल्ड रहेगा तो तुम कुछ कर पाओगे। तो हमारे को भटकाने का प्रयास किया जाएगा। और आराम, है ना, ये हमें खींचेगी माया जो है। सो लो, आज तो सो लो, कल कथा कर लेना, है ना, कल सुन लेना ना। रोज तो होती है कथा 6 बजे, माधवाचार्य प्रभु तो रोज आ जाते हैं। यूट्यूब में भी तो डाल देते हैं, बाद में सुन लेना। जरूरी थोड़ी कि उठ के जाग के बैठ के सुनना है, आराम से लेटे लेटे कभी भी सुन लेंगे। तो ये माया हमें आकर्षित करती है, भटकाने का प्रयास करती है, और हम भटक भी जाते हैं। उसका तो रिजल्ट दिख ही रहा है। पहले 80 लोग 90 लोग आते थे, अब जो है 60-70 लोग में आ गए हैं। पता नहीं कहाँ चले गए बेचारे लोग, माया के चुंगल में धीरे धीरे लोग फंसते जा रहे हैं। पता नहीं बढ़ेंगे कि और घटेंगे। ठीक है, माया तो प्रयास करती है लोगों को पीछे नीचे खींचने का, और हमारा भक्तों का प्रयास रहता है कि कैसे भी ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, भगवान की भक्ति में आगे बढ़े, आगे बढ़े, न कि माया के द्वारा ग्रसित हो जाए। तो ये सोना आराम हमें खींचेगी, लेकिन हमें प्रहलाद महाराज की तरह लड़ना है सबसे, और भगवान पे श्रद्धा रख के केवल भक्ति का उनसे वरदान मांगना है, और कुछ नहीं मांगना। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज के सामने जो है नरसिंह भगवान आए, और उन्होंने उद्धार किया समस्त देवताओं का, उनको वापस जो है उनको और उनका स्वर्ग प्रदान किया, और असुरों के जो है असुरों को बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज की रक्षा करी। ठीक है, तो एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि भगवान क्या पहले से खम्भे में थे? तो बोले नहीं नहीं, पहले से खम्भे तुम्हें थोड़ी बैठे थे, भगवान तो कण कण में खम्भे से प्रकट हुए। क्यों प्रकट हुए? क्योंकि प्रहलाद महाराज के वचनों की रक्षा करने के लिए भगवान खम्भे में प्रकट। बड़ा सुंदर श्लोक आता है 7.8.17, उसमें कहते हैं सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः
अदृश्यात्म अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगे न मानुषम। अपने दास भक्त प्रहलाद महाराज के वचनों की सिद्ध करने के हेतु वे सत्य हैं कि वे सत्य कह रहे हैं, अर्थात यह सिद्ध करने हेतु कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं, यहाँ तक कि सभा भवन के खंभे के अंदर भी हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार श्री भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तो अद्भुत रूप में प्रकट हुए और भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की वचनों की रक्षा करने के लिए वहां पे प्रकट हुए। जिस प्रहलाद ने, सोचो, वह प्रहलाद को कितना मारने का प्रयास किया गया, उसे 1% भी विचलित नहीं किया गया। उससे पूछा जाता प्रहलाद से कि मरने से डर नहीं लगता तुम्हें? बोले क्या फर्क पड़ना है, जिसने जीवन दिया है वो जब चाहे वो मृत्यु दे देंगे, मैं तो उनका दास हूं। जीवन उनके बराबर, उनके बदौलत मिला है, मृत्यु भी उनके बदौलत मिल जाएगी, उसमें क्या। हर किसी को तो मरना ही है एक न एक दिन। तो ऐसी ऐसी बातें करते प्रहलाद महाराज जो सबको आकर्षित कर लेते। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज की कथा हमने बड़ी गहराई से सुनी थी। किसी का भी यहाँ पे कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़ लें प्रभुपाद जी का। ना बिल्कुल पढ़िए, बहुत सुंदर है। मैं शेयर करता हूँ, पढ़िए। हमारी आनंदायनी माता जी पढ़ लेगी। पढ़िए माता जी तात्पर्य। हरे कृष्णा। तात्पर्य द्वारा श्री प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। हिरण्यकशिपु तथा उसके महान भगवत भक्त पुत्र प्रहलाद महाराज का जीवन चरित्र श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में वर्णित है। भौतिक उपलब्धियों के कारण हिरण्यकशिपु अत्यंत बलशाली बन गया था और ब्रह्मा की कृपा से वह अपने आप को अमर मानने लगा था। ब्रह्मा ने उसे अमरत्व का वरदान देने से इनकार कर दिया क्योंकि वे स्वयं अमर जीव नहीं है। किंतु हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से अपरोक्ष रूप से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया जो लगभग अमर होने के तुल्य था। हिरण्यकशिपु को विश्वास था कि वह न तो किसी मनुष्य या देवता द्वारा और न किसी ज्ञात हथियार से मारा जा सकता है, न ही वह दिन में अथवा रात में मारा जा सकता है। फिर भी श्री भगवान ने आधा नर तथा आधा सिंह रूप में अवतार ग्रहण किया जो हिरण्यकशिपु जैसे भौतिक असुर के लिए अकल्पनीय था। इस प्रकार श्री भगवान ने ब्रह्मा के वर को ध्यान में रखते हुए उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे अपनी गोद में रखकर मारा, जिससे उसका वध न तो पृथ्वी पर हुआ न जल या आकाश में हुआ। भगवान नृसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु को विदीर्ण किया, जो उसकी बुद्धि की सीमा के किसी मानवीय हथियार से परे था। हिरण्यकशिपु का शाब्दिक अर्थ है वह जो स्वर्ण तथा मृदु सैया के भंवर जाल में रहे, जो सभी भौतिकवादी मनुष्यों का परम लक्ष्य होता है। ऐसे आसुरी मनुष्य जिनका श्री भगवान से कोई वास्ता नहीं होता, भौतिक समृद्धि से प्राय इतराने लगते हैं और श्री भगवान की सत्ता को चुनौती देते हुए उनके भक्तों का उत्पीड़न प्रारंभ कर देते हैं। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के ही पुत्र थे और चूंकि वे महान भक्त थे, इसलिए पिता उन्हें उसके लिए संभव था उतना भरसक कष्ट पहुंचाता था। इस परिस्थिति में भगवान नृसिंह के रूप में अवतरित हुए और देवों के शत्रु हिरण्यकशिपु को इस प्रकार मारा जो उसकी बुद्धि के लिए अकल्पनीय था। सर्वशक्तिमान श्री भगवान सदा ही ईश्वर विहीन असुरों की भौतिकवादी योजनाओं को विफल करने वाले हैं। नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार जो मैं शेयर कर दूं, आज हमारा जो हमने 7 दिवसीय भक्त प्रहलाद चरित्र का वर्णन किया था, बहुत सुंदर, पूरा गहराई में जाके हर चीज को डिस्कशन किया था, है ना। प्रहलाद महाराज का पूर्व जीवन के बारे में भी और सारी चीजों की घटनाएं जो हुई थी, गहराई में जाके 7 दिन की क्लास थी।
उसको अगर सुनना है किसी को तो वो दोबारा सुन सकता है, ताकि दोबारा से याद आ जाए, है ना। तो यहाँ किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। प्रभु जी भगवान भी कितने, ब्रह्मा जी का भी ध्यान रखा, भक्त का भी रखा और ब्रह्मा जी का ध्यान भी रखा। हाँ, ब्रह्मा जी का ध्यान रखा, प्लस ब्रह्मा जी को बाद में डांटा भी। अच्छा जब जी। सारा कांड हो गया, ब्रह्मा जी सब लोग आए, भगवान नरसिंह शांत नहीं हो रहे थे, तब प्रहलाद जी महाराज को आगे भेजा गया शांत करने के लिए। तब शांत हुए। तब ब्रह्मा जी को कहते हैं, ये कैसा तुम आशीर्वाद दे देते हो किसी को भी, आइंदा से सोच समझ के आशीर्वाद देना, ये सब मत दिया करो, ऐसा बोला उन्होंने। ये सब बड़ा जी जी। यस ये आपकी ऋतिका माता जी। जो आपने कहा होगा उसमें होगी ये कथा प्रभु जी ना। अरे आप थे नहीं क्या, कैसा कर रहे हो आप। प्रहलाद महाराज के, 5, नहीं हम नहीं थे प्रभु जी। अरे आप थे, कैसा कर रहे हो आप। 5 दिवसीय कथा। आप तो थे, अभी कुछ काल पहले ही तो हुई है, महीना 2 महीने पहले ही तो करी है हमने उसको। अरे हाँ प्रभु जी, याद आई याद आई। हाँ 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 वही है। जी जी जी, याद आई प्रभु जी, सॉरी नहीं है प्रभु जी याददाश्त, अब हाँ, याद आई। हाँ याद आ गया। तो याद आई सात जी। दिन की, जिसमें प्रहलाद महाराज के पूर्व जीवन का भी बताया था कि कैसे प्रहलाद माने पूर्व जीवन में वो एक वैश्या से मिलने गए थे खंडहर में, है ना। उनका प्लानिंग था कि हम दोनों मिल के साथ में जो है डिनर करेंगे, कुछ नहीं खाएंगे साथ में, बढ़िया। तो पहले वो पहुंचे, उन्होंने पूरे उस खंडहर की सफाई करी, फूल वूल बिखेरा वहां हाँ पे, सफाई करी। और इत्तेफाक से उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी और वो मंदिर था नरसिंह देव का। वो आई नहीं रात भर, रात पे लेट से आई, तो दोनों लड़ लिए, कुछ भी नहीं खाया दिन भर और सो गए। और दोनों की जो है मृत्यु हो गई पत्थर गिरने से। तो ये माना गया कि उपास हो गया नरसिंह में, नरसिंह चतुर्दशी का निर्जला उपास हो गया उनका, इसलिए अगले जीवन में उनको प्रहलाद महाराज बना दिया। तो इस प्रकार से हमने उस पर भी चर्चा करी थी। याद आई, होली के समय शायद आपने सुनाई थी प्रभु जी। हाँ, यस यस यस, होली के समय। याद आया। यस ऋतिका माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हिरण्यकशिपु 10,000 वर्ष तक तपस्या करके आए और उनको जैसे पता चला कि उनकी पत्नी का अपहरण इंद्र देव ने किया, तो उनको बंधन बनाने के लिए वो गए थे। तो क्या उनको ये पता नहीं था कि 10,000 वर्ष तक मतलब कयादु को जो ये ज्ञान था वो नारद जी ने दिए? और अगर उनको पता था तो उन्होंने नारद जी के साथ क्या किए? नहीं, उनको ये थोड़ी मालूम था कि इसको ज्ञान दे दिए, तो पूछते क्यों बार बार वो। उनको तो लगा ठीक है, जो है रक्षा कर दी, एक संत, साधु संत ने जो है मेरी पत्नी की रक्षा कर ली, बस ये सोचा उन्होंने, और क्या। जी प्रभु। नारद जी से क्यों करेंगे वो कुछ, उन्होंने तो रक्षा कर दी उनकी पत्नी की, पुत्र की। तो उन्होंने सोचा साधु का तो नेचर ही होता है सबकी रक्षा करते रहते, तो मेरी पत्नी की भी रक्षा कर ली इसने। जी प्रभु। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है। यस कहिए हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा कोई प्रश्न नहीं है प्रभु जी, कल की क्लास के बारे में कुछ कहना है। मैंने जबकि 20-25 मिनट्स की क्लास अटेंड की थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन एक हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे ग्रंथ श्रीमद भागवतम की जय जाय, जय समस्त भक्त वृंद की जाय, जय जय जगत गुरु चेल प्रभुपाद की जाय, जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि बोल हरि हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, सभी भक्तों भक्तों को को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ये सब भक्तों को हरे धन्यवाद। कृष्ण हरे कृष्ण।